Hello everyone, how are you all? Welcome back in our online video classes. Dear students, in class 8th mathematics, we are studying second chapter linear equations in one variable and exercise 2.2 is going on. And we have already done first 10 questions of this exercise and today we are going to start with question number 11. Dear students, 11th question is given. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. इसका मीनिंग क्या हुआ कि बाइचुंग के जो फादर है वो बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 इयर्स यंगर है, मींस छोटे हैं, एंड 29 इयर्स ओल्डर है, बड़े हैं बाइचुंग से. तो यहां पर बात बाइचुंग के फादर की हो रही है जो बाइचुंग के दादाजी से 26 साल छोटे हैं और बाइचुंग से 29 साल बड़े हैं. द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 इयर्स. और उन तीनों के एजेस को अगर सम कर दिया जाए तो उनका जो सम ऑफ एजेस आएगा हमारे पास दैट इज गिवन 135 इयर्स. व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम. हमें तीनों की एज क्या होगी, बाइचुंग की एज क्या होगी, बाइचुंग के फादर की एज क्या होगी, बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, हमें तीनों की एज फाइंड आउट करनी है. ओके, सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि बाइचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग. द सम of all the ages is given 135 years and what is the age of each one of them. हमें प्रत्येक की आयु ज्ञात करनी है. Okay, so let us start the solution of this question. तो यहाँ पर बाइचुंग के फादर को लेकर सारी बात शुरू हुई है कि बाइचुंग के फादर बाइचुंग के दादा से 26 इयर्स छोटे हैं और बाइचुंग से 29 इयर्स बड़े हैं. तो हम बाइचुंग के फादर के एज को क्या मान लेते हैं, x. लेट एज ऑफ बाइचुंग्स फादर. बाइचुंग के फादर की एज हमने कितनी मान ली, x इयर्स. ओके, देयरफॉर देन द एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर इट विल बी कितना हो जाएगा. यदि बाइचुंग के फादर की एज x ईयर्स है हमारे पास तो बाइचुंग के जो ग्रैंडफादर है वो बाइचुंग के फादर से 26 इयर्स क्या है, बड़े हैं. इसका मतलब यंगर का मतलब क्या हुआ कि बाइचुंग के जो हमारे पास फादर के एज है उससे क्या है, उसके जो ग्रैंडफादर है वो 26 इयर्स बड़े हैं. तो इट मींस इट विल बी x प्लस 26 इयर्स. ओके, एंड द एज ऑफ बाइचुंग, जो बाइचुंग है हमारे पास उनके एज कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू, अब बाइचुंग की जो अपनी एज है वो उनके फादर के एज से क्या है 29 इयर्स छोटे हैं. तो मीन्स x माइनस 29 इयर्स. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, तीनों के एज का सम निकालते हैं. x प्लस 26 प्लस x माइनस 29. ये हमारे पास आ गई बाइचुंग के फादर की एज, ये बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज और ये बाइचुंग की खुद की एज. इट इज इक्वल टू कितना, तीनों का सम दिया हुआ 135. ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया. क्योंकि तीनों सम हो रहे हैं तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा हमारे पास. एंड 26 माइनस 29 माइनस का 3 हो जाएगा. इट विल बी इक्वल टू 135. -3 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं. इट इंप्लाइज व्हाट कि 3x इज इक्वल टू 135 प्लस 3 हो जाएगा. इट मीन्स 138. इन शॉर्ट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
138 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर ये डिवाइड में चला जाएगा। फाइनली कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 12, 1 लेफ्ट एंड 3 6 जा 18। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो कितनी आती है 46। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हेंस एज ऑफ बाइचुंग्स फादर कितना था हमारे पास x था, कितना आ गया 46 ईयर्स। एज ऑफ ग्रैंडफादर हमारे पास कितना आ गया, x प्लस 26 था हमारे पास। ग्रैंडफादर की एज कितनी थी x प्लस 26, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया 46 प्लस 26, इनको सम करेंगे तो आ जाएगा 72 ईयर्स। एंड एज ऑफ बाइचुंग कितना आ जाएगा, एज ऑफ बाइचुंग इट विल बी इक्वल टू x माइनस 29, इट मीन्स 46 माइनस 29, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 ईयर्स। ओके, तो 46 ईयर्स, 72 ईयर्स एंड 17 ईयर्स are the different ages of Baichung's father, grandfather and Baichung. ओके, तो ऐसे करना है अपने 11th क्वेश्चन। इसका और भी मेथड हो सकता है सॉल्व करने का, यू कैन ऑल्सो यूज अल्टरनेट वे बाय योर सेल्फ। एंड नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। Twelfth question is given. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? रवि की प्रेजेंट एज क्या है? क्वेश्चन बहुत आसान दिया है। 15 years from now, अब से 15 years के बाद रवि की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, रवि की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स। तो अगर हम इसको थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं आपको, ये आप खुद कर सकते हैं कि अगर उसकी प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज, क्वेश्चन नंबर 12 का ये सिर्फ हिंट है। प्रेजेंट एज ऑफ रवि हम मान लेते हैं x आफ्टर 15 ईयर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास 15 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स का मतलब हो गया x प्लस 15 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। ओके, इट इज x। तो हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ पर, इसे हमें सॉल्व करना है सिंपली, और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा रवि का प्रेजेंट एज। क्वेश्चन बहुत आसान है, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Question is given. A rational number is such that when you multiply it, a rational number is such that by 5/2 and add 2/3 to the product, and add 2/3 to the product, you get -7/12. You get -7/12. What is the number? What is the number? ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है हमारे पास। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
फिर भी इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, कोई रेशनल नंबर है जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, और फिर जो प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, वी ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, तो हमें कितना मिलता है, -7/12। तो हम मान लेते हैं लेट द रेशनल नंबर बी एक्स, लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर एक्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, और जो भी प्रोडक्ट आता है हमारे पास उसमें हमें क्या ऐड करना है, 2/3। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, -7/12, -7/12। सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारे पास 5 × x/2 प्लस, हम इस चीज को यहां से दूसरी साइड लेकर जा सकते हैं, -7/12, ये -2/3 हो जाएगा, कंप्लीट प्लस का था उधर माइनस का हो गया, और यहाँ पर हमारे पास बच गया 5x/2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम 12 आ गया हमारे पास, यहाँ पर -7 और यहाँ पर -12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। ओके, फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा, इट इज वेरी सिंपल, हमने छोटी क्लासेस में सीखा है हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर्स। तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x/2 इज इक्वल टू, माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 15/12। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5x इज इक्वल टू -15/12, ये 2 यहां पर डिवाइड में, वहां पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप हम इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम डिवाइड में लेके जा सकते हैं, तो x हमारे पास आ जाएगा -15/12 इंटू 2/5, तो 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और फाइनली x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1/2। तो हैंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर कितना आ गया हमारे पास, हैंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू -1/2, राइट। ये था हमारे पास 13th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड नाउ the remaining questions 14, 15 and 16 we will discuss in next lecture, or you can try them by yourself. तब तक इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, दैट्स ऑल।